हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आगे नई अपनी वकैब करेंगे। कल की वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम था क्योंकि पूरी तरह से अभी गला ठीक नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने नहीं कराया था, ज़्यादा नहीं कराया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपने एक नए वर्ड से, और हमारा जो नया वर्ड है वो है हेरेटिक। हेरेटिक क्या होता है? अ पर्सन हु होल्ड अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन। एक होता है ऑर्थोडॉक्स, एक होता है अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो कि मतलब पारंपरिक तरीके से, मतलब ट्रेडिशनली जो चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हेरेटिक जो होता है वो अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन रखता है। ऐसा नहीं है कि वो भाई सिर्फ पारंपरिक चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, वो आने वाले चेंजेस को नहीं मानता, इसे हेरेटिक कहते हैं। हाईजैक करना क्या होता है? हाईजैक करना, आपने मूवी भी देखी होगी निर्जा बनोट की, तो वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं टेररिस्ट। तो टू यूज़ वायलेंस और थ्रेट टू टेक कंट्रोल अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू ट्रैवल अ डिफरेंट प्लेस और डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट। मतलब हवाई जहाज को लैंड नहीं होने देंगे, अपनी मांगे रखेंगे गवर्नमेंट के सामने और ऐसे बोलेंगे हमारी मांगे पूरी नहीं की तो भाई हम मार देंगे यहाँ पर जितने भी लोग हैं। वही हाईजैक होता है। तो इजीली आप समझ सकते हैं। होमेज का मतलब क्या होता है? होमेज का मतलब होता है समथिंग दैट इज सेड डन टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी। मतलब आपने किसी के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए आपने कोई काम किया, समथिंग दैट इज सेड या फिर कहा गया, या फिर डन टू शो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए किसी के भी लिए ये श्रद्धांजलि देना होता है, तो होमेज इसको बोलते हैं। होमोजीनियस होता है एक ही तरह का, और हेट्रोजीनियस होता है अलग अलग। हेट्रोजीनियस को विजातीय बोलते हैं, होमोजीनियस को सजातीय बोलते हैं। ऑल थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम और सिमिलर काइंड ऑफ नेचर। और नेचर मतलब दो लोग हैं लेकिन उनका नेचर बिल्कुल सेम है, उनका तरीका बिल्कुल सेम है, इसको होमोजीनियस बोलते हैं। होरिजन और वर्टिकल का भी आपको पता होगा। होरिजन होता है क्षैतिज और वर्टिकल होता है आपका खड़ा हुआ। द फर्देस्ट यू कैन सी वेयर द स्काई सिम्स टू मीट द लैंड द सी। जहाँ पर आपको स्काई और सी मिलते हुए दिखाई देते हैं वो होरिजन होता है, क्षितिज होता है। ह्यूमैनिटेरियन क्या होता है? ये होता है मानवीय। कंसर्न्ड विद रिड्यूसिंग सफरिंग एंड द इम्प्रूविंग द कंडीशन दैट पीपल लिव इन। मतलब मानवता के साथ रहना, बहुत अच्छे तरीके से रहना, एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेव करना, यही होता है ह्यूमैनिटेरियन। हिम क्या होता है? हिम होता है भजन। अ सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड टू अ सेंट और टू अ नेशन। अपने देश के लिए अपना राष्ट्रीय गीत गा रहे हो, राष्ट्रीय गान गा रहे हो, या भगवान को डिवोट करने के लिए कोई आरती गा रहे हो, इसी को हिम बोलते हैं, इसको बोलते हैं भजन। फिर होता है आइडियो सिंक्रेसी। क्या होता है? ये होता है बिल्कुल अनोखापन। अ पर्सन पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग थिंकिंग एट्रैक्ट्स स्पेशली व्हेन इट इज़ अनयूजुअल। मतलब आपने एक इंसान को ऐसे देखा, तो इसमें क्या बोलेंगे कि भाई उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो थिंकिंग है अनयूजुअल है। मतलब पहले तो ऐसा नहीं करता था, तो आइडियोसिंक्रेसी होता है। आइडियो का मतलब आप देख ही सकते हैं कि भाई वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, इस तरीके की सोच रख रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, या फिर अनयूजुअल है। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, नॉट अलाउड बाय लॉ, मतलब जो इलीगल हो उससे आप अटैच कर सकते हैं। इलिटरेट क्या होता है? इलिटरेट होता है नॉट नोविंग हाउ टू रीड एंड राइट। मतलब जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, उसी को हम निरक्षर बोलते हैं। और इम्प्लोरर क्या होता है? इम्प्लोरर क्या होता है? इम्प्लोरर होता है अ पर्सन हु आस्क समबडी टू डू समथिंग बिकॉज ही वॉन्ट नीड इट वेरी मच। मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना क्योंकि आपको उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इसे इम्प्लोरर कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रिंसिबल। क्या होता है? ये होता है स्ट्रॉन्ग और इम्पॉसिबल टू डिफीट या चेंज। मतलब किसी को स्ट्रॉन्ग और इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू डिफीट मतलब किसी को हराना या किसी को बदलना आपके लिए एक चुनौती हो, उसे ही कहते हैं इम्प्रेसिबल, अभेद्य, मतलब जिसको भेदा ना जा सके। इनएक्सेसिबल होता है रिमोट एरियाज़ के लिए। डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीच टू गेट, मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पहुँचना कठिन है, वहाँ के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये होता है इनएक्सेसिबल। और एक्सेसिबल होता है जहाँ पर पहुँचना ईजी हो। इनडेलिबल होता है अमिट, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड या इरेज, ऐसी चीज़ जिसको आप ना हटा सकते हैं, इनएविटेबल से भी जोड़ सकते हैं। तो इनडेलिबल होता है अमिट, या फिर इनएविटेबल इसका सिनोनियम हो सकता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड या इरेज्ड, इनडेलिबल। इंडिक्ट होता है अभियोग लगाना। अक्यूज फॉर्मली ऑफ ए क्राइम, मतलब किसी चीज़ किसी क्राइम के लिए उस पर कोई चार्ज लगाना, इसको इंडिक्ट बोलते हैं। इनएलिजिबल होता है अयोग्य, जो उस चीज़ के लिए इलिजिबल नहीं है। नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव टू डू समथिंग, मतलब कोई वैकेंसी आई, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, बट एक पर्सन के पास नहीं है, दैट वी कॉल्ड
द पर्टिकुलर पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इनएक्सोरेबल होता है निष्ठुर, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और चेंज, जिसको ना तो रोका जा सकता है ना ही चेंज किया जा सकता है, उसी को बोलते हैं इनएक्सोरेबल। इंटरमेंट क्या होता है? इंटरमेंट होता है दफन करना, तो द एक्ट ऑफ ब्यूरिंग अ डेड पर्सन, मतलब किसी को कब्र में दफन करना डेड पर्सन को, तो इसको इंटरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनमेंट, ऊपर है इंटरमेंट और नीचे है इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन प्रिजन, मतलब किसी को जेल में रख के उसके ऊपर नज़र रखना, नज़रबंदी करना, इसको कहते हैं इंटर्नमेंट। नेक्स्ट है इंटरग्नम। इंटरग्नम क्या होता है? दो शासनों के बीच का काल, मतलब अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा डज नॉट हैव अ लीडर इज वेटिंग फॉर अ न्यू वन। जैसा कि अभी नेपाल में चला हुआ है कि भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों ही चले गए, तो इंटरिम टाइम के लिए उसको बना दिया, लेकिन यहाँ पर इंटरिम का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये फेस कर रहा है कि उनके पास लीडर नहीं है और वो किसी की वेटिंग में है, मतलब किसी को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट है जज करना। जज होता है न्यायाधीश, अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल शुड बी पनिश और मेक लीगल डिसीजन, मतलब जज जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनके लिए बोला जाता है। नेल क्या होता है? नेल होता है एक तरह की साउंड जो कि बेल संग स्लोली टू अनाउंस अ डेथ एंड फ्यूनरल एंड एंड ऑफ समथिंग, मतलब किसी का मर जाना या फिर किसी के फ्यूनरल पे जाना, इस तरह की घंटे की आवाज़ आना कि भाई ये शोक सूचक घंटे की ध्वनि होती है, इसे बोलते हैं नेल। नेक्स्ट है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है? एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, मतलब जहाँ से आप बहुत सारे एक वाइड एरिया को देख सकते हैं, इसे ही कहते हैं लैंडस्केप। लेपिडिस्ट क्या होता है? लेपिडिस्ट होता है अ स्किल्ड वर्कर हु कट एंड एनग्रेव प्रीशियस स्टोन, जो ऐसा वर्कर, ऐसा श्रमिक जो कीमती पत्थरों को काट सकता है और उनको उकेर सकता है, एनग्रेव कर सकता है, मतलब उनके ऊपर कुछ लिख सकता है। लैक्सेटिव क्या होता है? ये एक तरह का सिरप होता है, मैं दवाई से याद रखा मैंने इसको, एक मेडिसिन होती है, फूड भी आ सकता है इसमें, और ड्रिंक एक ऐसी जो कि किसी को एम्पटी देयर बावल्स इजीली, पेट साफ जल्दी से कर दे, इसको कहते हैं लैक्सेटिव। लीज होता है पट्टे पर देना, किसी को अपना चीज़, मतलब अपनी ज़मीन पट्टे पर दे दी पैसों में, तो अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलो यूज टू अ बिल्डिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट सम लैंड अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट, मतलब आपने अपनी ज़मीन दे दी बुवाई के लिए किसी को और उसके बदले में पैसे ले लिए, तो ये लीज पर देना होता है, पट्टे पर देना या किराया कह लो। तो लीजेंड होता है, लीजेंड होता है अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम अबाउट पीपल एंड इवेंट दैट मे नॉट बी ट्रू, मतलब एक ऐसी स्टोरी जो कि बहुत पुराने टाइम की है, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के इवेंट के बारे में, वो सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, इसे लीजेंड कहते हैं। लोकेशियस होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, वन हु टॉक्स अ लॉट। मेडन स्पीच होता है ऐसी स्पीच जो आपने पहली बार तैयार की है, द फर्स्ट स्पीच मेड बाय अ पर्सन। मेमोरेंडम होता है किसी को ज्ञापन सौंपना, अ प्रपोजल रिपोर्ट ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर ए पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, अ कमेटी एक्स्ट्रा, मतलब एक प्रपोजल, एक रिपोर्ट जो कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एक मेमोरेंडम होता है जो एक ब्रीफ, मतलब इसको, उसमें सारी चीज़ें होती हैं, सारी वार्ता जो होगी, मीटिंग्स जो होंगी उनके बारे में। मिंट क्या होता है? मिंट होती है सिक्कों की टकसाल, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंडर वो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, वहाँ पे सिक्के बनेंगे, इसको मिंट कहते हैं। मोमेंटोस होता है सबसे अहम, वेरी इंपॉर्टेंट या फिर सीरियस कह सकते हैं मोमेंटोस को। मोनोलॉग होता है भाई अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्जेशन दैट स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, किसी के लिए उसके स्वागत में भाषण देना, यही होता है मोनोलॉग। फिर होता है मोनोथिज्म। मोनोथिज्म होता है द बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, आप एक ही भगवान को मानते हो, मतलब उसी को ही, जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपने अल्लाह को ही मानते हैं, तो मोनोथिज्म है, एकेश्वरवाद है। मॉर्टल क्या होता है? मॉर्टल होता है सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब नाशवान, जिसका नष्ट होना है, मतलब जैसे हमारा इंसान हो गया भाई, मौत तो हमारी क्या है? मॉर्टल है, आनी आनी है। म्यूटिनी होता है गदर। गदर का मतलब समझिएगा, द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द समबडी इन अथॉरिटी स्पेशली बाय द सोल्जर एंड सेलर्स, मतलब म्यूटिनी दंगे कर देना, ठीक है, किसी अथॉरिटी में काम ना करना, सोल्जर की बातें ना मानना, सेलर्स की बातें ना मानना, दैट इज कॉल्ड द म्यूटिनी। मिस्टिक क्या होता है? मिस्ट्री से याद रखिएगा, रहस्यवादी, अ पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विद गॉड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन एंड सो अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको ऐसी चीज़ों के बारे में पता है जो कोई नॉर्मल पर्सन को नहीं पता,
और वो ट्राई करता है बिकम यूनाइटेड होने के लिए या फिर गॉड के साथ जुड़ने के लिए, इसको रहस्यवादी बोलते हैं। फिर है हमारा न्योफाइट। न्योफाइट होता है नेव बोल सकते हैं आप इसको, नया सिखवा, मतलब जिसने नया नया कदम रखा है उस चीज़ में। अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी, आपकी जॉब लग गई, आप ऑफिस में नए नए गए हैं तो आपको न्योफाइट बोल सकते हैं, नेव बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया नहीं है, अच्छा एक सेकेंड, निम्फोमैनिया, ये मैनिया है, ये पागलपन है। द बिहेवियर ऑफ विमन हु हैज़ और वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन, मतलब ऐसी स्त्री जिसको हमेशा सेक्स के लिए डिज़ायर रहती है, इसको कहते हैं निम्फोनिया, निम्फोमैनिया। फिर है आपका ओबेसेंस। ओबेसेंस होता है किसी का आदर करना, तो ओबे से याद रखिएगा, द एक्ट ऑफ ओबिंग। तो यही करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एकदम इतने सारे वर्ड्स कर लें जिनको याद करना ही थोड़ा सा अजीब लगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमने पहली बार पढ़े हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम रिलेट कर जाते हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।